हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत में एक छोटी सी घटना के बारे में जानेंगे। इस घटना से बहुत सारे तो नहीं, 1 या 2 प्रश्न रेगुलर पूछे जाते हैं और हाँ, हमेशा पूछे जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। हमें जानेंगे कि आखिर ये घटना क्या थी, कब हुई थी, किस घटना से संबंधित था और बाद में अंग्रेजों ने इसका क्या फायदा उठाया। कभी कभी आपसे मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। खास करके प्रारंभिक परीक्षा में तो हमेशा इससे मैं हर दूसरे प्रश्न सेट या दूसरे परीक्षा में देख रहा हूं कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए देखते हैं। आधुनिक भारत का हिस्सा है, क्या है? ब्लैक होल अथवा काल कोठरी की घटना। भारतीय इतिहास में ब्लैक होल अथवा काल कोठरी की घटना कब हुई थी, किन्होंने इसको बढ़ाया था। साथ ही यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसका अंग्रेजी राज ने किस तरह से फायदा उठाया। तो ये मुख्य परीक्षाओं में पूछा जाता है या कभी कभी पीसीएस में भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं एक एक नजर। तो देखिए, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुआ था। हुआ यह था कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था। सिराजुद्दौला गए थे मुंगेर और वहां उन्होंने जो उनके विरोधी थे उनको हराया। शौकत जंग को शायद हराया था उन्होंने, शायद नहीं, पक्का शौकत जंग को ही हराया था। बाद में इधर राजबल्लभ के जो पुत्र थे वो विद्रोह कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने चाहा कि हमने जो राजबल्लभ के पुत्र हैं वो जो विद्रोह कर रहे हैं, हम उस विद्रोह को दबा दें। राजबल्लभ का पुत्र जो था शायद कृष्णराज था, कृष्णराज कलकत्ता अंग्रेजों के शरण में चला गया। इधर ध्यान रखिए कि बंगाल उस समय तक 1726 से लेकर 1756 तक दुनिया भर से चांदी का पैसा और रुपये वहां एकत्रित हो रहे थे। इतना एक्सपोर्ट था उसका, पूरे बंगाल का। माना जाता है कि लगभग 6.5 करोड़ रुपये कुछ एक साल में वहां आए और लगभग 2.5 से 3 करोड़ मूल्य के चांदी के सिक्के वहां आ गए। तो जहां पैसा आएगा वहां लोग आएंगे। झमेला शुरू हो गया। इधर सिराजुद्दौला के साथ ये समस्या थी कि वो बहुत ही यंग था, सूझबूझ तो उसमें खूब थी, लेकिन उन साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे उसकी सूझबूझ जो थी थोड़ी न्यून थी। दूसरा यह था कि चूंकि पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था तो हर आदमी की अपनी स्वार्थ, अपनी जरूरत और अपनी लोभ इच्छाएं थी। अब सबकी लोभ इच्छाएं तो संतुष्ट कर पाना तभी संभव है जब आप बहुत ताकतवर हो, और सिराज में इस चीज की कमी थी। याद रखिए कि सिराजुद्दौला बंगाल का वो अंतिम शासक था जिसने ये चाहा कि बंगाल स्वतंत्र रहे। हालांकि उसके बाद मीर कासिम भी चाहा, लेकिन दुनिया तब तक खत्म हो चुकी थी। ये इसका पृष्ठभूमि हुआ। आइए अब देखते हैं। जब सिराजुद्दौला पूर्णिया, मुंगेर के राजाओं को हमला करके प्रताड़ित करने गया तो उसे पता लगा कि कलकत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों को दंडित करने के लिए उसने कलकत्ता पर युद्ध कर दिया या हमला कर दिया। ये 20 जून 1756 की घटना है और इसी को याद रखिएगा कि यह घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुई थी और हॉलवेल नामक एक अंग्रेज ने इसे खूब हवा दिया। यही 2 आपसे ज्यादा पूछेगा। यह घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। किसने इसको बहुत ज्यादा प्रश्रय हवा दिया? हॉलवेल नामक एक अंग्रेज था। अंग्रेज क्या था, सेनापति टाइप का था कुछ, उसने इसको खूब हवा दिया। हालांकि हार्डी था और भी कुछ निकले थे। यह घटना सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता आक्रमण के समय में हुई। ध्यान रखिएगा, यह घटना सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता आक्रमण के समय में हुई थी। जब कलकत्ता हुआ क्या इसमें कि जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर हमला किया तो अंग्रेज वहां से भाग गए। भाग करके एक फुत्ता द्वीप है वहीं पे शरण ले लिए। बाकी जितने भी अंग्रेज स्त्री पुरुष थे उसको सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में कैद कर दिया। इन अंग्रेजों का कहना था कि बहुत छोटे कमरे में बहुत ज्यादा लोगों को कैद कर दिया गया। क्या था सो देख लीजिए। 18 फीट लंबा एवं 14 फीट चौड़ा एक कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर लोग दम घुटने से मर गए। ये अंग्रेजी पक्ष है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये अंग्रेजी पक्ष है जो लिखित है। कहीं कि श्रीमान ये अंग्रेजी पक्ष क्या होता है और भारतीय पक्ष क्या होता है। बाद में एक टीचर थे, स्कूली मास्टर थे, उन्होंने हॉलवेल के इस क्या बोलते हैं बात को खंडित कर दिया और बोला कि यह संदेहास्पद है कि इस तरह की कोई घटना हुई हो।
सोचिए साम्राज्यवादी शक्तियां कैसे कैसे काम करती हैं। या इस युद्ध में अंग्रेज भागकर फुत्ता द्वीप पर शरण लिए थे। अब यहां से आपसे मुख्य परीक्षा में पूछेगा क्या, देखिए अंग्रेजों ने इसे एक आदर्श हथियार के रूप में इस्तेमाल किया तथा अपने शासन को औचित्य प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा, यह भी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस वाला में पूछ सकता है कि निम्न में से किस एक घटना को अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध या अपने साम्राज्यवादी लिप्सा को पूर्ण करने के लिए एक आदर्श हथियार के रूप में अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया। तो ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना को बता करके जो यहाँ के कंपनी की शासन थी या कंपनी के लोग थे, उन्होंने इंग्लैंड में जनमत बनाया कि हिंदुस्तानी लोग, भारतीय लोग बहुत ही असभ्य हैं, उनको हमें पीटना ही चाहिए। और बाद में इसी उत्तेजना के फायदा उठा करके प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला खत्म कर दिए गए। ध्यान रखिए, ब्लैक होल की घटना के बाद अंग्रेज एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में उन्होंने सिराजुद्दौला को हटा दिया। तो इस तरह से ये एक घटना थी ब्लैक होल की। बाद के शोधों में इसे संदेह की नजर से देखा गया। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, मैं आपको वो चुटकुली कहानी नहीं सुनाऊंगा कि ये इसने बोला। संदेह की दृष्टि से ये देखा गया कि कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी घटना हुई ही नहीं थी, जबकि ऐसा था कि हाँ वहां कुछ लोगों को बंद किया गया था। कुछ एक स्रोतों का मानना है कि नहीं 146 आदमी नहीं 60-65 आदमी को बंद किया गया था, जिसमें 20-21 लोग बच गए थे। कुछ का कहना नहीं 146 लोग ही हुए थे, उसमें 2-4-10 ही बचे, बाकी लोग मर गए। कुछ का कहना है कि नहीं ये घटना हुई ही नहीं थी। है ना दिक्कत? साम्राज्यवाद की शक्तियों को, साम्राज्यवाद के नियम को, साम्राज्यवाद के कानून को बिल्कुल और बिल्कुल साम्राज्यवाद की इच्छा के अनुसार ही पढ़ा और समझा जाना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से उसे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था ब्लैक होल की घटना। कब हुई थी? 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, और होलवेल नामक एक अंग्रेज ने इसे खूब हवा दिया था, यही पूछेगा। और यह घटना सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता आक्रमण के समय में हुई थी, जहां यह आरोप उस पर लगा कि उसने 18/14 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया, जिसमें ज्यादातर लोग मध्यम घुटने से मारे गए। इस युद्ध में अंग्रेज जो थे भाग करके फुत्ता द्वीप पर शरण लिए थे। और ये इसको यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने इसे खूब हवा दिया और अपने शासन का औचित्य प्रदान करने के लिए एक आदर्श हथियार के रूप में उपयोग किया। तो यह था ब्लैक होल की घटना। टू द पॉइंट जीके में बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।